सम्मानित साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान। मैं संजीव चौहान एक आवश्यक जानकारी मैं साझा करना चाहता था कि आजकल सोशल मीडिया पर नेताओं का चेहरा कुछ और, चरित्र कुछ और विचारधारा कुछ और, नज़रें कहीं और, निशाना कहीं और। ऐसा ही एक नेता का मैं आप लोगों के बीच में मैं जिक्र करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, हम लोग के बीच में एक पार्टी आई थी जिस पार्टी का नाम था जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। समाज के लोगों ने आज़ाद हिंदुस्तान के बाद अपने आप को, अपनी अधिकार को, अपनी बात को राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचा पाते थे, तो उस बात को बताने के लिए, अपनी आवाज़ को, अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए बिहार के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानकर एक राजनीतिक दल का उन्होंने लोगों ने निर्माण किया और उसके नेता जो युवा थे माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बनाने का काम किया। उस समय पार्टी की विचारधारा एक ही नारा हुआ करता था कि कर्पूरी ठाकुर जी की फार्मूला को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अत पिछड़ों ने ललकारा है, 27 में 20 हमारा है। और जिनको इस विचारधारा के साथ जिसको नेतृत्व सौंपा, वह नेतृत्व करने वाले नेता ने जिनके विरुद्ध आंदोलन चालू किया, उन्हीं लोगों से हाथ मिलाने का काम किया, उन्हीं लोग के शरणम गच्छामी होने का काम किए, उन्हीं लोग के शरण में जाने का काम उन्होंने किया और उन्हीं लोग की पार्टी समाजवादी पार्टी साइकिल की सवारी करने का काम किया। हम डॉक्टर संजय चौहान जी के जिंदगी पर कुछ प्रकाश में डालना चाहता हूं कि समाज के युवाओं की चाह थी, नौजवानों की चाह थी और पिछड़ों की चाह थी कि हम लोग का एक मजबूत नेतृत्व खड़ा हो। हम जैसे युवा नौजवान जो पढ़ाई के पीरियड में थे, इस आंदोलन से जुड़े कि हमारा नेता आया है, हम लोग को भी सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है, सामाजिक समरसता की बात कर रहा है, हक अधिकार की बात कर रहा है। पूरा पूर्वांचल इनके पीछे खड़ा होने का काम किया, इनको ताकत देने का काम किया अपना नेता मानकर। उसी ताकत के बल पर 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ। उस गठबंधन में जनपद मऊ की 2 सीट, मधुबन और घोसी, आजमगढ़ की 1 सीट अतरौलिया और गाजीपुर की 1 सीट जखनिया जो जनवादी पार्टी के खाता में आई। जनवादी पार्टी के खाता में आई, लेकिन हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी गठबंधन धर्म का निर्वहन न करते हुए 4 सीट के बजाय 26 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया, जो गठबंधन का धर्म का उल्लंघन हुआ। सबसे पहला गलती राजनीति में उन्होंने करने का काम किया। चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न होने के बाद उस समय जनवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे मेजर अमर सिंह कानपुर वाले, राजेश चौहान आज भी हैं गाजीपुर, राजेश चौहान गाजीपुर वाले, और ओम प्रकाश ठाकुर जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको लेकर ये दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी ने एक ही प्रस्ताव रखा कि महोदय, मैं अपने पार्टी का विलय मैं भाजपा में करना चाहता हूं, उसके बदले आप हमको राज्यसभा भेजने का काम करें। उनकी नीयत खराब हो गई। उतने दिन के समाज के संघर्ष का उन्होंने बेचने का काम किया, सौदा करने का बात करने लगे। वहीं से पार्टी और समाज में उनके प्रति विश्वास खत्म हुआ और वही विवाद का मुख्य कारण हुआ।
कुछ दिन चलते चलते उसके बाद 2014 विवाद जब प्रारंभ हुआ, 2012 में डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी ही जनवादी पार्टी को प्रयागराज उच्च न्यायालय ले जाकर पार्टी को भी जब्त कराने का काम किया और फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर घूमते रहे। जब 2014 लोकसभा का चुनाव आया तो डॉक्टर साहब संजय चौहान जी वहाँ लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से लड़े। सम्मानित साथियों, निर्वाचन आयोग वेबसाइट पर जाइएगा, 2014 का आम चुनाव का डाटा निकालिएगा। माननीय संजय सिंह चौहान जी निर्दल प्रत्याशी रहे, फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जनवादी का घूम रहे थे और फार्म नामांकन उन्होंने निर्दल किया। फिर चौहान समाज को झांसा में लाते हुए, समाज को धोखा देते हुए अपने चकमाबाजी चाल में कामयाब रहे और उन्होंने किसी तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के शरणम गच्छामी होकर और उनको भी अपने जो झांसा था उसको उनको भी लिए और 2014 में उनके साथ होकर 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर घूमने लगे। 2017 विधानसभा का जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ तो फिर चौहान समाज को झांसा देने लगे कि जनवादी पार्टी जिंदा है और हम जनवादी पार्टी का गठबंधन हम समाजवादी से कर दिए। 2019 लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साइकिल का सहारा लेकर लोकसभा में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको बुरी तरह हार का सामना पुनः करना पड़ा। फिर 2019 चुनाव बीता, 2022 विधानसभा का चुनाव जैसे ही आया तो अपने ही समकक्ष कुछ चौहान समाज के लोगों को लेकर घूम कर पूर्वांचल में प्रचार करने लगे कि हमारा समाजवादी पार्टी से 35 सीटों पर गठबंधन हो चुका है। इसी प्रकार का लालच समाज में देने लगे और इनके ही समकक्ष के कुछ नेता उनके दरबारी बनकर विधायक बनने की लालच में समाज को भी इन्हीं के तरह गुमराह करने लगे। लेकिन जैसे ही टिकट बंटना प्रारंभ हुआ, एक भी टिकट किसी को नेता को नहीं मिला। उसी में का एक नेता रो कर सोशल मीडिया पर इनके धूर्तबाजी का पोल खोलने लगा और आप बीती बताया समाज को और कहा कि मैं इतना लाख दिया हूँ तो मैं पैसा का तो पुष्टि नहीं कर सकता, वो देने वाले जाने और लेने वाले जाने। सम्मानित साथियों, 2022 का चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ तो 2024 लोकसभा चुनाव आया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से चौहान समाज को घूमकर झांसा देने लगे कि हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन बरकरार है। उन्होंने समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल में स्टार प्रचारक बनकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे थे और समाज को धोखा दे रहे थे कि चौहान समाज का गठबंधन हम जनवादी पार्टी का गठबंधन समाजवादी में कर लिए। जैसे ही पश्चिमांचल का चुनाव हुआ और पूर्वांचल में नामांकन प्रारंभ हुआ तो एक भी टिकट डॉक्टर संजय चौहान को समाजवादी पार्टी ने नहीं देने का काम किया। तो तुरंत उन्होंने अपना पैतरा बदलते हुए, अपना राजनीतिक पैतरा बदलते हुए तुरंत भाजपा में शामिल होने का काम किए और भाजपा में शामिल होकर कहे कि अब चौहान समाज के लोगों, मोदी जी के नेतृत्व की मजबूत सरकार बनाओ और इसमें चौहान समाज का भला होगा। अब हमारा गठबंधन भाजपा से हो गया। सम्मानित साथियों, ये भारत के एक ऐसे इकलौता नेता हैं कि वो 35 दिन भाजपा और 35 दिन सपा एक ही चुनाव में, 70 दिन के चुनाव में आधा प्रचार करने का काम किया। तो जनता डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को पूरी तरह नकार चुकी है और चौहान समाज इनके झांसा में आने वाला नहीं है।
और ये अपने झांसा और पासा का जाल बहुत तगड़ा बिछा रहे हैं और समाज से घूम घूम माफ़ी मांग रहे हैं। ये नेताजी का एक चरित्र है। इनके अंदर तानाशाही औरंगजेब की रवैया इनके अंदर है। किसी को सम्मान नहीं देते हैं, तुम तड़ाक की भाषा है, और कहते हैं कि जिसको नेता मानना है वो हमके मानो, और नहीं तो मैं तो सबसे बड़ा नेता पूर्वांचल में हूँ। तो ये डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का ये भ्रम है, और ये भ्रम जनता तोड़ देगी, और इनका चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। और कुछ इसी श्रेणी के अपने कुछ लोगों को झांसा पासा देकर अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और जल्द ही इनका पोल खुल जाएगा, और एक इनका मंसूबा जो है वो कामयाब होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान।